हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे दोस्तों, और आप लोगों का प्रिपरेशन भी बहुत अच्छा चल रहा होगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग रिग्रेशन इक्वेशन के बारे में जानेंगे, ठीक है। इससे पिछले वीडियोस में भी मैं एक रिग्रेशन इक्वेशन का वीडियो बनाया था, जिसका लिंक आपको यहाँ पे आई बटन पे मिल जाएगा। तो चलिए बिना कुछ देरी करते हुए करते हैं वीडियो की शुरुआत। जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, फ्रॉम द गिवन डाटा कैलकुलेट द रिग्रेशन इक्वेशन टेकिंग द डेविएशन ऑफ आइटम फ्रॉम द मीन ऑफ एक्स एंड वाई। और आपको यहाँ पे x और y का मान आपको दे दिया है, ठीक है। x का मान 1 2 3 4 5 एंड y का मान 2 5 11 8 और 14 दे दिया है, ठीक है। और आपको कहेगा क्या कि आप जो इक्वेशन निकालोगे रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x पे निकालने के लिए बोलेगा, और क्या बोलेगा, एक बोलेगा रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x पे निकालने के लिए, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग एक कॉलम बनाते हैं, ठीक। उसके बाद हम एक फॉर्मूला आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको कॉलम बना के मैं बता देता हूँ। देखो जब हम भी बनाते हैं पहले x का कॉलम बनेगा, ठीक। तो जो भी x का मान है यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ नीचे तक, क्या है 1 2 3 4 5 इतना तक दिया हुआ है, ठीक। x का कॉलम बना लेना इस तरह से। उसी तरह से आपको यहाँ पे देखो मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। उसी तरह से आपको y का कॉलम बनाना है, ठीक। कुछ इस प्रकार से y का हो गया। उसके बाद एक नया x हम लोग निकालेंगे, तो वो क्या होता है x माइनस एक्स मीन होता है, ठीक। तो इसको हम लोग निकालेंगे। उसके बाद एक होता है y का भी मान निकालेंगे हम लोग। कैसे निकालेंगे, y का मान निकालने के लिए y माइनस वाई मीन, ठीक है। तो ये y मीन होता क्या है मैं आपको भी बताऊंगा। उसके बाद एक्स स्क्वायर निकालते हैं, जो नया वाला x आएगा। उसके बाद x इंटू वाई का क्या प्रोडक्ट, ठीक है। कुछ इतना निकालते हैं, ठीक। चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि x मीन क्या होता है, और उससे पहले मैं y का मान लिख देता हूँ। y का मान देखो कितना कितना है, 2 5 11 8, उसका क्या है 14 है, ठीक। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समेशन ऑफ x निकालते हैं। तो समेशन ऑफ x का मतलब क्या हुआ कि अब इन सभी को ऐड करना है। x को ऐड करो तो 5 4 9 3 12 3 15 हो जाएगा, ठीक। उसी तरह से समेशन ऑफ y भी निकाल लो, तो यहां से आपका समेशन ऑफ y कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, ठीक। तो देखो x मीन मतलब कि x बार कैसे निकालते हैं, समेशन ऑफ x डिवाइड बाय नंबर ऑफ आइटम्स कितना है 1 2 3 4 5 5 गो है, तो यहाँ पे लिखेंगे n इक्वल टू 5। समेशन ऑफ x का मान निकला है 15 डिवाइड बाय n का मान 5, तो यहाँ से x बार का मतलब x मीन का मान हमारा निकल गया 3, ठीक। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक दोस्तों। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसी तरह से y मीन निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा समेशन ऑफ x डिवाइड बाय n। तो समेशन ऑफ y होगा ना यहाँ पे, ठीक। तो समेशन ऑफ y का मान कितना है 40 दिया हुआ है, डिवाइड बाय n कितना नंबर ऑफ आइटम कितना है मैं आपको गिनाया था 1 2 3 4 5 है, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है 5 लिखना है। तो इसको काटोगे तो यहाँ से आपका y बार मतलब y मीन का वैल्यू 8 यहाँ पे आपका निकल गया, ठीक। चलिए अब हम लोग टेबल को देखते हैं। टेबल को देखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे कि देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है x इक्वल टू x माइनस एक्स बार दिया हुआ है। तो देखो हम लोगों का x कितना दिया हुआ है 1 माइनस एक्स बार कितना निकला हमारा 3 निकला, यहाँ देख सकते हो यहाँ पे 3। तो 1 माइनस 3 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 माइनस 3 करेंगे तो -2, फिर 2 माइनस 3 करेंगे तो -1, 3 माइनस 3 0, 4 माइनस 3 1, 5 माइनस 3 2 हो जाएगा, ठीक। कुछ इस प्रकार से। उसी तरह से आप देखो y जो नया वाला निकालेंगे क्या होगा, वो होगा y माइनस वाई मीन, ठीक है। तो y का मान कितना है 2 माइनस कितना करेंगे 8 करेंगे, यहाँ पे देख सकते हो 8 है। तो 2 माइनस 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा। 2 माइनस 5 माइनस क्या करेंगे 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा। 11 माइनस 8 करेंगे तो 8 3 11, यहाँ पे 0 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 6। कुछ इस प्रकार से, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली एक्स स्क्वायर निकालेंगे। यह जो एक्स स्क्वायर है कौन सा स्क्वायर है, ये जो वाला जो एक्स है जो हमारा नया निकला है, तो कितना हो जाएगा 2 माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, और 2 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 4। उसी तरह x इंटू वाई निकालेंगे, ठीक। अच्छा y का स्क्वायर हमारा कॉलम छूट गया है, y का स्क्वायर वाला कॉलम हमारा छूट गया, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ y का स्क्वायर वाला कॉलम मैं इस साइड लिख लेता हूँ। आपको इसी साइड लिखना है, कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ पे बना देता हूँ y स्क्वायर का कॉलम। तो y स्क्वायर का कॉलम में क्या हो जाएगा 6 माइनस 6 का स्क्वायर 36, इसका हो जाएगा 9, इसका भी हो जाएगा 9, इसका हो जाएगा 0, यहाँ पे हो जाएगा कितना दोस्तों 36 हो जाएगा, ठीक। चलिए अब क्या करेंगे x इंटू वाई निकालना है आपको। तो कैसे निकालोगे, x इंटू वाई देखो -2 -6 कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा, यहाँ पे 12 हो गया। -1 गुना -3 आपका 3 हो जाएगा, 3 गुना 0 0 हो जाएगा, 1 गुना 0 0 हो जाएगा, उसका 6 गुना 12 हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से, ठीक है ना। चलिए
अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली हम लोगों को एक्स फॉर्मूला जो हमारा है, जो भी फॉर्मूला है उसमें हमको समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर का जरूरी पड़ेगा, समेशन ऑफ वाई स्क्वायर का जरूरी पड़ेगा, ठीक, समेशन ऑफ एक्स वाई का जरूरी पड़ेगा। तो चलो हम लोग निकालते हैं। समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, इन सभी को जोड़ो, कितना हो जाएगा, 4 4 8 2 10, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर 10 निकल गया। समेशन ऑफ एक्स वाई कितना निकलेगा, इन सभी को आपको जोड़ना है, समेशन ऑफ एक्स वाई जोड़ो, कितना हो जाएगा, 12 24 और 3 कितना हो गया दोस्तों, 27 हो गया, ठीक। उसी तरह समेशन ऑफ वाई स्क्वायर जोड़ो, कितना हो जाएगा, समेशन ऑफ वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा, हो जाएगा कितना, देखो 36 दूना 72, 9 81 और 9 90 हो जाएगा आपका, वाई स्क्वायर का मान 90 आपका निकल गया, ठीक। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट निकालते हैं, फॉर्मूला को पुट करेंगे और हमारा जो आंसर है वो डायरेक्ट निकल जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एक्स, हम लोग पहले निकालेंगे क्या, एक्स, पहले यहाँ पे लिखते हैं रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई निकालते हैं, ठीक। उसके बाद हम लोग निकालेंगे इस साइड में रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स निकालेंगे, ठीक। तो चलिए एक फॉर्मूला होता है दोस्तों हमारे पास रिग्रेशन ऑफ एक्स, जब हम लोग क्या करेंगे, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है एक्स माइनस एक्स बार, ठीक है, इक्वल टू बी एक्स वाई, वाई माइनस वाई बार होता है, ठीक है। तो चलिए उसके बाद जो बी एक्स वाई का जो मान होता है क्या होता है, बी एक्स वाई क्या होता है, बी एक्स वाई इक्वल टू होता है हमारे पास समेशन ऑफ एक्स वाई डिवाइड बाय समेशन ऑफ, देखो हम लोग क्या निकालते हैं, एक्स ऑन वाई निकाल रहे हैं, तो इसलिए हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। तो देखो एक तो ये होता है बी एक्स वाई का फॉर्मूला, और दूसरा क्या होता है, वो होता है आर इंटू बोलते हैं सिग्मा एक्स डिवाइड बाय सिग्मा वाई होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो आर का मान जो होता है वो क्या होता है, मैं फिर भी बता दे रहा हूँ, वो होता है अंडर रूट बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स होता है, ठीक। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट हम लोग निकालने का कोशिश करते हैं यहाँ पे। तो समेशन ऑफ बी एक्स वाई हम लोग इस फॉर्मूला को लेके चलेंगे, इसको लेके हम लोग बाद में चलेंगे, जब कोई दूसरा सवाल बनाएंगे तब करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी एक्स वाई का मान कितना निकल जाएगा, समेशन ऑफ एक्स वाई, तो देखो समेशन ऑफ एक्स वाई का मान आपको क्या है, समेशन ऑफ एक्स वाई का मान कितना निकलेगा, 27, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 27 डिवाइड बाय समेशन ऑफ वाई स्क्वायर, समेशन ऑफ वाई स्क्वायर का मान देखो इस साइड होगा कितना, 90, यहाँ पे 90 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 या 27 मतलब 0.3 आ जाएगा आपका, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, सिंपली हम लोग पुट करेंगे इस मान को, इस पे हम लोग पुट करेंगे। तो देखो पुट करो कितना हो जाएगा, एक्स माइनस क्या है, एक्स माइनस एक्स मीन है, तो एक्स मीन का वैल्यू देखो यहाँ पे कितना निकला, हमारे पास 3 निकला है, तो हम लोग यहाँ पे 3 लिख देंगे, ठीक, इक्वल टू कितना है, बी एक्स वाई का मान कितना निकला, 0.3 निकला है, 3 लिख देंगे। वाई का मान हमारा नहीं निकला है, वाई रख देंगे, और वाई मीन का मान कितना निकला है, 8 निकला है, देख सकते हो यहाँ पे, तो हम लोग 8 यहाँ पे लिख देंगे, ठीक। तो क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 कितना है 3 इंटू वाई क्या हो जाएगा, 0.3 वाई हो जाएगा, फिर माइनस 0.3 इंटू 8 कितना हो जाएगा आपके पास, 2.4 हो जाएगा, ये -3 है, इधर आएगा +3 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका जो मान निकलेगा x इक्वल टू कितना निकल जाएगा, x इक्वल टू 0.3 वाई प्लस कितना निकल जाएगा यहाँ पे 0.6, ठीक। तो ये आपका निकल गया, क्या निकला दोस्तों, ये हमारा रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y निकला है, ठीक है। और हम लोग को निकालना क्या, रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x निकालेंगे, ठीक। जब y ऑन x निकालेंगे हम लोग, तो हम लोग फॉर्मूला यहाँ पे क्या चेंज करेंगे, ओनली चेंज करेंगे y माइनस वाई बार, ठीक है, इक्वल टू बी एक्स वाई, ठीक। यहाँ पे x माइनस एक्स मीन हो जाएगा इस प्रकार से, ठीक। तो देखो जब हम लोग बी एक्स वाई यहाँ पे निकालेंगे, बी एक्स वाई जब हम लोग यहाँ पे निकालेंगे तो समेशन ऑफ एक्स वाई तो ठीक है, जब हम लोग वाई ऑन एक्स निकालेंगे तो यहाँ पे हम लोग एक्स स्क्वायर देंगे, ठीक, मतलब समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर देंगे। जैसे यहाँ देखो एक्स ऑन वाई निकाले हैं तो हम लोग यहाँ पे वाई स्क्वायर देंगे, और वाई ऑन एक्स जब निकालेंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर देंगे, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको। तो चलिए बी एक्स वाई का मान हम लोग निकालते हैं, समेशन ऑफ एक्स वाई का मान सेम ही होगा, कितना है 27 डिवाइड बाय समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर का मान, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर का मान देखो यहाँ पे 10 दिया हुआ है, तो 10 देंगे। दोस्तों यहाँ पे गाड़ी बहुत ज़्यादा चल रहा है यार, तो थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ मैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, टोटल आपका 2.7 हो गया, ठीक। उसके बाद देखो फॉर्मूला क्या है, y माइनस वाई मीन है, तो y माइनस वाई मीन का मान देखो 8 निकला है, वाई मीन है ना 8 निकला है, तो आपको 8 लिखना है यहाँ पे, इंटू 0.27 हो जाएगा, क्यों, बी एक्स वाई का मान है,
0.27 इंटू एक्स माइनस एक्स मीन का मान हमारे पास 3 निकला हुआ है तो 3 लिखेंगे। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा 2.7x माइनस इसका 87 हो जाएगा, मतलब 8.1 हो जाएगा, फिर प्लस 8 होगा। तो यहाँ से आपका y इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.7x माइनस 0.1, ठीक 0.1 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से हम लोग रिग्रेशन इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। और हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो आप जो फॉर्मूला लिखे हैं यहाँ पे आप ना BXY लिखा था ना, आप BYX कर देना, ठीक है। यहाँ पे BYX आएगा, ठीक। तो ये थोड़ा सा आप सुधार कर लो। यहाँ पे क्या हो जाएगा y माइनस वाई बार इक्वल टू BYX x माइनस एक्स बार हो जाएगा, ठीक है। ये सिर्फ नाम है, कोई दिक्कत नहीं, इसे BYX यहाँ पे लिखना और यहाँ पे BXY लिखना है, ठीक है। इसे अच्छा लगे तो प्लीज दोस्तों लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए इसी के साथ हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हम लोग इस वीडियो को करते हैं एंड। तो जय हिंद, जय भारत।